ऐसा लग रहा था जैसे किसी शैतान ने उन्हें चीर फाड़ डाला हो। सोचिए, ये शब्द 1982 में एक जांच अधिकारी के थे। वो एक ऐसे खौफनाक मंजर को देख रहे थे जिसे बयान करना, जिसे समझना नामुमकिन था। आज हम एक ऐसी ही सच्ची और भयानक घटना की परतों को खोलेंगे जिसे द बीस्ट ऑफ एलबीएल के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी कहानी है जो अमेरिका की एक हकीकत और फ्रांस की सदियों पुरानी लूप गारू की किंवदंती के बीच की लकीर को पूरी तरह मिटा देती है। कहानी शुरू होती है एक परिवार की कैंपिंग ट्रिप से। एक आम सी छुट्टी जो देखते ही देखते एक बुरे सपने में तब्दील हो गई। इस पूरी घटना में सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बचा और उसी से एक ऐसी कहानी सामने आई जिसे शायद जानबूझकर भुला दिए जाने के लिए छोड़ दिया गया था। तो चलिए सबसे पहले उस परिवार से मिलते हैं जिनकी जिंदगियां उस दिन हमेशा के लिए बदल गईं। 41 साल के लीवाई, उनकी 37 साल की पत्नी डायान, उनका 13 साल का बेटा स्टीवन और 9 साल की बेटी कोनी। और हाँ, उनके साथ था स्टीवन का 15 साल का दोस्त रॉजर, जो इस पूरी खौफनाक रात का अकेला गवाह बना। जो कुछ हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। शाम के ठीक 5 बजे स्टीफन की चीख गूंजती है। 2 पैरों पर चलने वाले एक भेड़िए जैसे जीव ने उसे जकड़ लिया था। उसके पिता लेवाई फौरन गोली चलाते हैं, लेकिन वो जीव पलटकर उन पर ही हमला कर देता है। तभी 15 साल के रॉजर ने कैंपर वैन के अंदर से हिम्मत दिखाकर उस जीव को मार गिराया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। जंगल से और भी भयानक गुर्राने की आवाजें आने लगी और देखते ही देखते 3 और वैसे ही जीव वैन पर टूट पड़े। रॉजर वो किसी तरह कैंपर वैन के नीचे छिपने में कामयाब हो गया और वहीं से खौफ से कांपता हुआ वो उन जीवों को वो सब करते हुए देखता रहा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो बस उन दर्दनाक चीखों को सुन सकता था और उस भयानक मंजर का गवाह बनता रहा। जब मदद पहुंची तो उन्हें जो मिला वो किसी आम क्राइम सीन जैसा बिल्कुल नहीं था। ये तो अविश्वसनीय क्रूरता थी। शरीर के अंग इधर उधर बिखरे पड़े थे और ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें खाया भी गया हो। एक बच्चे के कुछ अवशेष तो एक पेड़ के ऊपर मिले, जैसे किसी वहशी जानवर ने उसे वहां ले जाके खाया हो। मौके पर पहुंचे 2 पुलिस अधिकारी तो इतने हिल गए थे कि उनमें से एक की तबीयत ही खराब हो गई। अब देखिए, इतनी भयानक घटना के बाद जो होना चाहिए था वो तो हुआ ही नहीं। ना कोई न्यूज़ रिपोर्ट, ना कोई ऑफिशियल बयान, कुछ भी नहीं। ऐसा लगा जैसे ये पूरी कहानी, ये पूरा नरसंहार बस हवा में कहीं गायब हो गया। तो फिर हुआ क्या? इसे दबाया कैसे गया? रिपोर्ट्स के मुताबिक काले सूट पहने कुछ रहस्यमयी लोग अचानक घटनास्थल पर आए और सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया। लोकल पुलिस को वहां से जाने और चुप रहने का ऑर्डर दिया गया। अकेले गवाह रॉजर से बस कुछ सवाल जवाब करके उसे घर भेज दिया गया और अमेरिका की किसी भी न्यूज़ एजेंसी ने इस हत्याकांड की खबर कभी छापी ही नहीं। और ये हमें इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। आखिर वो कौन सा जीव था जिसके लिए एक सरकारी लेवल पर सब कुछ छुपाने की जरूरत पड़ गई? ये कोई आम जानवर तो हो नहीं सकता था। तो फिर ये था क्या? और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक मोड़ लेती है। स्रोत बताते हैं कि ये जीव शायद वेयरवुल्फ नहीं बल्कि एक लूप गारू था। ये एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो भेड़िए में बदल सकता है और जो अपनी बेहिसाब और भयानक क्रूरता के लिए जाना जाता है। और जो बात सच में हैरान करती है वो ये है कि रॉजर ने उस जीव का जैसा हुलिया बताया वो सदियों पुरानी लूप गारों की कहानियों से बिल्कुल मिलता जुलता है। 2 पैरों पर चलना, बेहिसाब ताकत होना, झुंड में शिकार करना और अपने शिकार को खा जाना, ये सारी की सारी बातें दोनों में एक जैसी हैं। लूप गारू की ये किंवदंती असल में एक बहुत पुरानी और बड़ी मान्यता का हिस्सा है जिसे लाइकेंथ्रेपी कहा जाता है। मतलब इंसान का भेड़िए में बदलने की जो पूरी धारणा है ये उसी से जुड़ी है। और ये हमें बताता है कि ये डर कोई नया नहीं है। भले ही आज ये कहानी फ्रांस के लूप गारू के नाम से मशहूर हो, लेकिन इसकी जड़ें रोमन साम्राज्य और उससे भी पहले प्राचीन ग्रीस तक जाती हैं, जहां इंसानों के भेड़िए बनने की सबसे पहली कहानियां हमें मिलती हैं। तो यहां से हमें समझना क्या है? बस यही कि केंटकी के जंगलों में 1982 की एक खौफनाक हकीकत उन कहानियों की ही गूंज है जो 2000 सालों से भी ज्यादा वक्त से सुनाई जा रही हैं। एक मॉडर्न रहस्य जो एक बहुत पुरानी किंवदंती से जुड़ा हुआ है। तो अंत में एक सवाल मन में आता है, अगर ये किंवदंतियां सिर्फ कहानियां ही हैं, तो फिर ये बार बार नए गवाह क्यों मांगती हैं?
क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर लोक कथाओं और हमारी अनदेखी हकीकत के बीच की जो लकीर है वो उतनी साफ है ही नहीं जितना हम सोचते हैं?